नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं, जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो लास्ट में आपको कमेंट कर बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करा है दोस्तों कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेडोलॉजी कहलाता है मिट्टी का अध्ययन। अब यहीं पर हम देख लेते हैं दोस्तों सिस्मोलॉजी। तो ये भूकंपी तरंगों का अध्ययन है, यानी भूकंप के तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि सिस्मोलॉजी, भूकंप के तरंगों का अध्ययन सिस्मोलॉजी होता है। एंथोलॉजी दोस्तों, एंथोलॉजी या फ्लोरी कल्चर, ये दोस्तों यहाँ पर होता है फूलों का अध्ययन यानी पुष्पों का अध्ययन। ये होता है आपका एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। तो देखिए मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, भूकंपी तरंगों का अध्ययन यहाँ पर सिस्मोलॉजी होता है, और एंथोलॉजी दोस्तों आपका पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए भारत का यहाँ पर ग्रैंड होगा कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। अब देखिए क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में सबसे जो ओल्ड मैन थे यानी पुराने व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, दादा भाई नौरोजी को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा पुष्पों का अध्ययन, ऊपर पुष्पों का अध्ययन क्या था? एंथोलॉजी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न, निम्न, यहाँ पर ग्रहों होना चाहिए तो टाइपिंग एरर हो गई थोड़ी। तो निम्न ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा, या दोस्तों ये क्वेश्चन है कि भोर का तारा या सबसे गर्म ग्रह। तो इतने क्वेश्चन से एक ग्रह से किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र को। तो क्या क्या कहा जाता है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, या दोस्तों इसे भोर का तारा कहा जाता है, या सबसे गर्म ग्रह, इतने इसे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए एक पूछा जाता है क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। तो जो मानव का शरीर है उसमें सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पानी यानी जल। तो जल मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 64-65% के आसपास यहाँ पर जल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो घूमर किस राज्य का दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1942 में आपका हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। देखिए, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आपका मेलिंग, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मेलिंग, नाम दफ़ा भी आप याद रख लेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। नाम दफ़ा, मेलिंग, नाम दफ़ा, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर तमिलनाडु में है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखें। देखिए, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो कौन सा कांड हुआ था जिसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? तो चौरी चौरा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में आपका चौरा चौरी कांड होता है दोस्तों, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया। तो 1922 में चौरा चौरी कांड होता है। कहाँ पर दोस्तों हुआ? यह आपका चौरी चौरा गोरखपुर का एक स्थान है, वहीं पर हुआ था। अब चंपारण देखिए, 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। अगला प्रश्न देखें। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताएंगे दोस्तों अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल है तो टार्टरिक अम्ल, यानी बी क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दोस्तों दूध, दही, यानी इन सब में दूध से संबंधित चीज़ों में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों यह खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, इन सब में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अब पूछा जाता है सिरके में, सिरके में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में, सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप सुनते रहेंगे बार बार, तो सारी चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। अगला प्रश्न देखें। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, ये हमसे पूछा गया है। तो वह अपना त्यागपत्र दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसे? उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा उपाध्यक्ष, यहाँ पर देखिए अध्यक्ष, यानी यहाँ पर उपाध्यक्ष होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? उपाध्यक्ष। तो लोकसभा उपाध्यक्ष क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न देखें। देखिए, अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये आपको बताना है। देखिए, भाग 1 में अगर हम देखें तो क्या है? भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है दोस्तों? नागरिकता। भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है दोस्तों DPSP, यानी नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व ये आपका किस में है?
भाग 4 में है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाग 4 क में पूछा जाता है कि भाग 4 क में क्या है। तो भाग 4 क में आप याद रखेंगे क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। तो हमसे पूछा है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखें, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं। तो केचुए में दोस्तों कितने जोड़ी हृदय पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है केचुए में। तो 20 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है यह दोस्तों आपका गुजरात है, यानी बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखें, भारत किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, यानी भारत का जो दोस्तों सीमा लगता है वह किस देश के साथ सबसे लंबा है। तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों सबसे लंबी सीमा लगती है, सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो इसका हमें लंबाई भी पूछ लिया जाता है कितने किलोमीटर की। तो 4096 याद रखेंगे, 4096 किमी की यहाँ पर सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखें, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ये आपको बताना है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो ये दोस्तों पंजाब के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अब यहीं पर देखिए गुजरात का आप गरबा याद रख लेंगे, बहुत पूछा जाता है कि गरबा किस राज्य का है नृत्य। तो गुजरात का है गरबा। देखिए काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो काला घोड़ा महोत्सव दोस्तों यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यह दोस्तों आपको मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल यानी डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चंस हमने बीच में पूछा था दोस्तों, उस क्वेश्चंस का भी आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।